हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर है मापन उसको सीखेंगे। मापन जो चैप्टर है वो किसी क्लास से संबंधित नहीं है, क्योंकि मापन की आवश्यकता तो हमें भौतिकी के हर क्षेत्र में पड़ती है, तो वो किसी कक्षा विषय से संबंधित नहीं माना जाएगा। 9th में भी ये चैप्टर है, हालांकि 10th में नहीं है, लेकिन 10th में भी फिजिक्स में भौतिक राशियां तो होती हैं, तो उनको मापने के लिए हमें मात्रकों की तो आवश्यकता पड़ती रहती है। तो मापन जो है एक चैप्टर ऐसा है जिसको हम किसी कक्षा में नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी ये चैप्टर के तौर पर 11th क्लास में दिया गया है, 9th में भी दिया गया है। तो आज हम उसी मापन को सीखेंगे। तो भौतिक विज्ञान में किसी भी सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए हमें मात्रकों की आवश्यकता होती है और भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है। भौतिक राशियां होंगी तो उनको मापने के लिए मात्रकों की तो आवश्यकता होगी। यानी भौतिक राशियां वे राशियां हैं जो किसी सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए आवश्यक होती है। यानी बिना भौतिक राशियां को हम किसी भी डेरिवेशन को प्रूफ नहीं कर सकते, किसी भी सिद्धांत का हम निगमन नहीं कर सकते। तो भौतिक राशियां जो होती हैं वो भौतिकी में दो प्रकार की हैं, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती हैं और व्युत्पन्न भौतिक राशियां उन मूल भौतिक राशियों के आपस में गुणा और भाग से प्राप्त होती हैं, तो उनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। तो जो मूल भौतिक राशियां हैं वो 7 हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये 7 मूल राशियां हैं। तो इन मूल राशियों को मापने के लिए हमें मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। तो लंबाई का मूल मात्रक है मीटर। लंबाई को मीटर के अलावा अन्य मात्रकों में भी नापा जा सकता है, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो है किलोग्राम। समय का सेकंड, समय को मिनट घंटे में भी मापा जा सकता है। ताप का केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। वहीं ज्योति तीव्रता जो है वो कैंडेला में मापते हैं। ये 7 मूल राशियां हैं, 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक हैं। व्युत्पन्न राशियों को हम इन मूल राशियों से ही प्राप्त करते हैं, आपस में गुणा भाग करके। लेकिन मूल राशियों को किसी अन्य भौतिक राशि से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो स्वतंत्र होती हैं। तो व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल 2 मूल राशियों के गुणनफल से प्राप्त होती है, लंबाई गुणित चौड़ाई। हालांकि अलग अलग भौतिक राशियां नहीं है, लंबाई ही चौड़ाई है। तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर होता है, तो आपस में मल्टीप्लाई करने से इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो ये क्षेत्रफल का मात्रक हो गया। क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशि है, इसका मात्रक व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। वहीं आयतन भी एक व्युत्पन्न राशि है और इसका हम मात्रक बनाएंगे, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। ये मात्रक हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आयतन का। मात्रक बनाएंगे तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मीटर और ऊंचाई का भी मीटर। यहाँ से इसका मात्रक बनेगा मीटर क्यूब। इसके अलावा जैसे अगर हम वेग, तो वेग का फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन
बट्टे समय। विस्थापन बट्टे समय ये वेग होता है। तो विस्थापन का जो मात्रक होता है मीटर और समय का सेकंड, तो यहाँ से मात्रक बनेगा वेग का मीटर प्रति सेकंड। त्वरण, त्वरण भी एक व्युत्पन्न राशि है। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन यानी समय के साथ वेग परिवर्तन अगर होता है तो हम उसे त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर यानी समय अंतराल भाग दे देंगे, तो यहाँ से ये हमें त्वरण प्राप्त हुआ। तो इसका मात्रक होगा, वेग का मात्रक जो होगा वही वेग परिवर्तन का मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और बट्टे में समय अंतराल का मात्रक सेकंड, तो ये बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक हो गया। इस तरीके से व्युत्पन्न राशियां हम प्राप्त कर लेते हैं। तो भौतिक राशियों का भौतिक विज्ञान में बहुत महत्व है, और जितना भौतिक राशियों का महत्व है उतना ही मात्रकों का महत्व। मात्रक बिना भौतिक राशि के संभव ही नहीं है। जैसे हंसना, गाना, रोना, ये फीलिंग्स होती हैं, ये कोई भौतिक राशियां नहीं है, तो इनका हम मापन नहीं कर सकते। हालांकि कम और अधिक की उसकी हम तुलना कर सकते हैं, लेकिन भौतिक राशियों को हम अंकों में दिखा सकते हैं। तो भौतिक राशियों का बहुत महत्व होता है भौतिक विज्ञान में। तो आज के वीडियो में हमने ये भौतिक राशियों को समझा, और अगले वीडियो में हम विमी विश्लेषण 11th में, जो कक्षा 11 में विमी विश्लेषण को सीखेंगे।